अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और ये सुबह तकरीबन 11 बजे का टाइम है और बाहर स्नो हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और हम लोग यहाँ विंडो में खड़े होके देख रहे हैं। ऊपर से देख के ना ये बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, सारा वाइट वाइट। और मेरा बेटा तो बहुत खुश हुआ देख के, क्योंकि काफ़ी दिनों से आगे पीछे तो स्नो हो रही थी लेकिन हमारी साइड पे नहीं हो रही थी। तो आज इधर भी हो गई है, तो हम बस यहाँ खड़े हैं और बाहर के नज़ारे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर से देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि अंदर तो सर्दी नहीं होती, बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और जब ये स्नो गिर रही होती है वाइट वाइट हर तरफ, तो बहुत मज़ा आता है देखने में। और अल्लाह ताला की शान है ये भी, अल्लाह ताला जब चाहता है, जहाँ चाहता है, कहीं बारिश होती है, कहीं स्नो होती है। और हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इस साल यूके में थोड़ी सी ज़्यादा स्नो हो रही है, बार बार कुछ जगहों पे तो हो रही है। वैसे तो पिछले 2-3 सालों से तो बस एक ही बार होती थी सीज़न में। फिर ये बेटा कहने लगा कि मैंने बाहर जाके खेलना है, तो ये घर के सामने ही फिर 2 बच्चे और भी आ गए और फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ खूब स्नो में खेला, गोले वगैरह बना के एक दूसरे की तरफ फेंके और एंजॉय किया। फिर 10 मिनट्स के लिए बस इसको हमने छोड़ा था और फिर घर ले आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और ये सुबह हस्बैंड ग्रॉसरी के लिए गए थे, ग्रॉसरी लेके आए। आजकल वही जाते हैं, हम नहीं जाते। तो ये स्पिनच ले आए 3 पैकेट, और ये मुझे अब सारी धो के फ्रीज़ करनी है। चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं किस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। और साथ में कुछ ये फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और दूध है बच्चों का। और ये लिटिल के ये वाले नट्स जो हैं, आलमंड्स और ये कैशूज़ और पिस्ताशियोज़, ये बहुत अच्छे और मज़े के हैं और सही खस्ता और फ्रेश हैं। क्योंकि उससे पहले हम टेस्को वगैरह से लेते थे बड़े पैकेट, तो वो जैसे ही पैकेट खोलो तो अंदर से इतने सोगी होते थे, बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं आता था। लेकिन इनके बहुत फ्रेश हैं और बहुत ज़बरदस्त है। और ये साथ में कुछ खुले पिस्ताशियोज़ और कैश्यूज़ भी साथ लेके आए थे। और ये मैं नट मिक्स बना रही थी, पहले वाला ख़त्म हो गया है, तो इसमें मैं कुछ पीनट्स डालूँगी और साथ में कुछ आलमंड्स डालूँगी और कैश्यूज़ डालूँगी। पिस्ताशियोज़ मैं अलहदा से जार में पैक करके रखूँगी। तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो इकट्ठी मैं नट मिक्स बना लेती हूँ और फिर ये है कि एज़ अ स्नैक खा लेते हैं या रात को दूध के साथ खा लेते हैं। तो इस तरह से खाए जाते हैं नट्स। और ये एयर टाइट कंटेनर है, इसमें फिर सोगी नहीं होते। और साथ में जो आज पालक लेके आए थे, तो ये मुझे आज नहीं बनानी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोपहर के खाने के लिए दाल भिगो के रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इसको मैं पहले बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में वॉश कर लेती हूँ। डिपेंड करता है कि कितनी गंदी है। और वॉश करने के बाद सारी थोड़ी देर के लिए मैं जो है स्ट्रेन होने के लिए रखती हूँ, ताकि पानी इसका निकल जाए। और फिर सारी पालक को मैं काट के और फिर मैं इसको रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। और इस तरह से बहुत ही फ़ायदा रहता है। अगर ज़्यादा आ जाए तो इस तरह से मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर जब भी कोई करी बनानी है या पालक गोश्त बनाना है या चिकन पालक बनानी है, तो पहले अच्छी तरह से करी तैयार करके और एंड में फिर ये ऐसे फ्रीज़ ही इसी तरह मैं डाल देती हूँ थोड़ी देर ढक के। तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसे 10 to 15 मिनट्स भुनाई करके और बिल्कुल खाना तैयार हो जाता है। तो अब मैं ये सारी जो है काट लूँगी पालक और फिर मैं इसको बॉईल करूँगी। और पालक मैंने सारी काट ली है, बस ये जो थोड़े से लीव्स रह गए थे ये भी मैंने अच्छी तरह से काट लिए। और इसके बाद मैं इसको फिर एक ख़ाली बर्तन लेके और उसमें डाल दूँगी और इसको मैं सिर्फ 10 मिनट्स के लिए पकाऊँगी, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। इसका पानी वगैरह मैंने ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रहेगा। और बहुत ज़्यादा भी मैंने इसको नहीं पकाना, बिल्कुल फ्रेश ही रखना है। बस सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इसको मैंने पकाया और ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है। और अब इसको थोड़ा जो इसके अंदर पानी है इसके साथ ही मैं एज़ इट इज़ इसे ठंडा करके और बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी।
और फिर जब भी कोई खाना वगैरह बनाना है और बस इसको निकाला और मसाले में डाला और फिर अच्छी सी बुनाई की और खाना तैयार हो जाता है। और इस तरह से पालक भी जो है वो सेव हो जाती है। और उसके बाद मैंने ये कपड़े मशीन में डालने थे। कपड़े तो पूरा वीक माशाल्लाह से चलते ही रहते हैं, एक दिन बच्चों के धुलते हैं, एक दिन बड़ों के, फिर बेडशीट अलग से धुलती हैं, टॉवल्स। तो इस तरह से पहले वाले ड्राई होते हैं कपड़े तो और धुल जाते हैं। तो बस ये मैं कपड़े डाल रही थी और मेरा बेटा साथ साथ जो है ना वो मेरी हेल्प करवा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरे साथ काम करने का। और मेरा ख़्याल है कि ये ठीक भी रहता है, बजाय इसके कि बच्चा एक साइड पे बैठा हो और आईपैड पे लगा हुआ है या वो कंप्यूटर अपना टीवी देख रहा है। तो उससे थोड़ा सा हट के जो है ना अपने साथ इस तरह अगर बच्चा लगा रहे, वो साथ साथ बातें भी करता है, चीज़ें भी सीखता रहता है और बोर भी नहीं होता। तो इस तरह जो है ना अपने साथ लगा के थोड़ा रखना चाहिए बच्चों को। और मैं ये वाला सर्फ़ यूज़ करती हूँ कपड़ों के लिए, और सॉफ्टनर में ये वाला गोल्डन ऑर्चर्ड एस्टा का यूज़ करती हूँ। उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू है। पहले मैं लेनोर गोल्ड यूज़ करती थी, लेकिन उसकी और इसकी मुझे तकरीबन एक ही जैसी खुशबू लगी है, तो अब मैं ये यूज़ करती हूँ और इसकी प्राइस भी ठीक है। और ये मैं अब ऊपर आई थी, जो ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए थे एयरिंग कबर्ड में वो उतारने के लिए। तो साथ मेरा बेटा भी आ गया अपना बैग लेके। वो जो है ना बैग में डाल के लेके जाता है कपड़े, कि मैं ख़ुद उठा के लेके जाऊंगा, तो उसको ये शौक़ होता है। आप उठा के ले जाओगे ये? वाह, इतने ज़्यादा भारी कपड़े उठा लिए आपने। हैवी हैं ये? नो, नॉट हैवी। वाह, वेल डन। You can lift. दिन के खाने के लिए मुझे चने की और माश की दाल बनानी थी, और ये दोनों दालें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये चने की दाल जो है मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखी है, और माश की दाल को मैं नहीं भिगोती, उसको बस मैं ऐसे ही वॉश करके और बाद में मसाले में चने की दाल के साथ डाल देती हूँ। और ये मैंने सिंपल मसाला बनाया है, टमाटर प्याज और इसमें नमक मिर्चें हल्दी और थोड़ा गरम मसाला धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद मैं इसमें चने की दाल डाल दूँगी, और फिर साथ ही मैं माश की दाल डाल के और इसको 10 मिनट्स के लिए मैं कुकर को बंद करती हूँ, और ये दोनों दालें फिर अच्छी से गल जाती हैं। और माश की दाल भी ज़्यादा नहीं गली होती, वो भी ठीक रहती है, क्योंकि वो मैंने पहले भिगो के नहीं रखी होती। तो बहुत मज़ेदार दाल बनती है ये। और इसके साथ मैंने राइस बॉयल कर लिए, और क्योंकि मैंने इसमें मसाला मिर्चें वगैरह इतनी नहीं डाली थी, मेरा बेटा शौक़ से खाता है तो मैं मिर्चें फिर कम ही डालती हूँ। तो ये अब हस्बैंड के लिए जो है ना वो कह रहे थे मुझे हरी मिर्चों का तड़का लगा दो इसमें, तो मैंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का लगा के दिया। और ये साथ में राइस बॉयल हो गए हैं, तो अब हम खाना खाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे। मैंने थोड़ा सा सैलेड बना लिया था, खाने को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो भूख भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, और बहुत ज़बरदस्त दाल बनी थी और मज़ा आया खाना खाने का। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना और अपने से जुड़े सब रिश्तों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।